जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है वो कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात सम पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक दैट 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं इसे ज्ञात किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बताने वाले हैं आप लोगों को दोस्तों कि ये किस तरीके से ज्ञात किए जाएंगे। चलिए समय को बचाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखिए दिमाग में 30 अंश तथा 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल से ज्ञात किए जाते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम 30 और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है उसका डेरिवेशन आपको समझाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजे के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये A B C, ये ABC जो ट्रायंगल मैं बनाया हूँ ये क्या है? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इसमें आप जानते हैं कि इसकी साइड में BC को A ज्यूम कर लूं, BC की वैल्यू को क्या ज्यूम किया जाए? A। ये टोटल वैल्यू दोस्तों A है, तो इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा और इस साइड में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जब मैं A से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा दोस्तों तो ये परपेंडिकुलर इसे क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बेस को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। तो A से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये सपोज करिए AM है, ये क्या है? M पॉइंट है। ये एक पॉइंट जो है इसके बेस पर जो पॉइंट है वो क्या है? M मैं ले रहा हूं। ठीक, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री, ये 30 और ये क्या हो गया? 30 हो गया। अब हमें इसी ट्रायंगल AMB या AMC के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना है? फाइंड करना है। और 60 की वैल्यू आ जाएगी और 30 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ? AMB को अलग से बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। देखिए AMB का मैं अलग से फिगर बना दे रहा हूँ। AMB, यहाँ पे क्या एंगल? 60 डिग्री है और यहाँ पर एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 60 डिग्री या 30 डिग्री के लिए निकालना है। इसी ट्रायंगल से आप 60 के लिए भी निकाल लेंगे और 30 के लिए भी निकाल लेंगे। तो चलिए हम पहले 30 के लिए निकालते हैं। 30 के लिए ये डिग्री है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री। तो क्या करेंगे? मैं बताया था कि 30 डिग्री मैं ले रहा हूं, ये एंगल क्या है? 30 डिग्री यहाँ पे है। तो इस एंगल के लिए क्या हाइपोटेनियस होगा, यानी क्या कर्ण होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा? तो चलिए दोस्तों 30 अंश ये है ना, तो हाइपोटेनियस तो पहले से ही क्लियर है, मैं लिख दे रहा हूं। 30 अंश के लिए कर्ण क्या होगा दोस्तों? AB होगा। कर्ण क्या होगा? AB। हाँ, एक चीज ये मिस हो रहा है, आप देखेंगे AMB में कर्ण की वैल्यू A है। क्या है? A, तो आप यहां पे लिखेंगे। और बेस BM टोटल A का हाफ होता है, क्योंकि ये प्रमेय होता है कि समबाहु त्रिभुज में जो हम कर्ण खींचते हैं वो आधार को क्या करता है? अर्धित करता है। समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब खींचा जाता है वो आधार को अर्धित करता है। ठीक है, तो ये टोटल A था, तो यहाँ पॉइंट पे क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? A/2
2 हो गया। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है शीर्षलंब में बताया था, पिछली वीडियो में आप जाकर के देखेंगे a√3/2 भुजाकर्णी में 3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा am को a√3/2 ये हो गया। तो चलिए अब इस त्रिभुज में 30 अंश के लिए कर्ण, तो हमारा क्या है कर्ण की वैल्यू a और लंब परपेंडिकुलर क्या होगा 30 डिग्री ये है, तो 30 के सामने की भुजा ये है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है a/2, क्या है a/2। और लंब क्या होगा दोस्तों a/2 हो गया, तो आधार ये बचा ना, आधार क्या हो जाएगा इसके लिए a√3/2 हो गया दोस्तों। आधार हमें पता चल गया, लंब आधार कर्ण तीनों की वैल्यू पता चल गया। इसकी वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है a√3/2। हमें कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया और क्या पता चल गया, आधार पता चल गया। बस अब हमें करना क्या है, sin 30 cos 30 tan 30 की वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें फार्मूला याद रहना चाहिए कि आखिर sin थीटा के फार्मूले क्या होते हैं। मैं आपको बताया था लाल बटे कक्का दोस्तों, क्या बताया था, लाल बटे कक्का sin cos tan cot sec cosec ये हो गया। तो साइन की वैल्यू सबसे पहले आप 30 डिग्री के लिए क्या निकालेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन 30। फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों cos 30, उसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे tan 30। ठीक है, और जब ये आ जाएगा किसी का अपोजिट सब हो जाएगा। चलिए sin 30 का फार्मूला क्या है बता रहा है, ये लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है दोस्तों a/2 अपॉन में a से कैंसिल हो गया, 1/2 बचा ना हाफ। तो देखिए sin 30 की वैल्यू यहां से आया है, डेरिवेशन इसका मैं आपको समझा रहा हूं कि sin 30 की वैल्यू कितना हो गया 1/2। cos 30, cos का फार्मूला दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू यहाँ देखिए मैं क्या लिया हूँ a√3/2 और कर्ण की जगह a से फिर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कर्ण में 3/2 हो गया। ठीक है, tan 30, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यहाँ देख लीजिए लंब बटे आधार है। लंब की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ a/2 और आधार की वैल्यू क्या है दोस्तों a√3/2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आएगा 1/√3 ये हो गया। आपको अगर ये रेशियो मैं कैसे काट रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको करके बता देता हूँ। डायरेक्टली जो कर रहा था इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं। देखिए a/2 a√3/2 हो गया, इसे मैं क्या लिखूंगा a/2 अपॉन में जो चीज रहता है मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाता है ना, 2 ऊपर गया a√3 इधर आ गया, a से a कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू आ गया दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है cosec, तो cosec 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी का हाफ 1/2 है। या आप रख के करना चाहेंगे तो कर्ण बटे लंब करेंगे इसी का उल्टा, तो कट करके इसी का अपोजिट हो जाएगा 2/1 हो जाएगा कि नहीं। तो मैं इसी के सामने आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगा cosec 30, यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगा cos का अपोजिट sec, और यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगा cot का, cot 30। चलिए cosec 30 की वैल्यू ये 1/2 है तो 2/1, ये 3√3/2 है तो ये क्या मिलेगा 2/√3, और cot 30 का ये tan का 1/√3 है तो इधर मिलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए √3/1 यानी √3 हो गया। तो ये आपका 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या था डेरिवेशन था। आखिर ये त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू जो आई है हम लोग याद करते हैं, अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करना है, बट मैं आपको डेरिवेशन करके बता दिया। अब दोस्तों क्या बचा है 60 डिग्री, तो इसी ट्रायंगल से आप 60 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, बस 30 अंश की जगह मैं क्या लिखूंगा 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों। चलिए मैं इसे रेस करता हूँ, ये हो गया। अब क्या होगा जब 60 डिग्री हम लोग लेंगे दोस्तों तो कर्ण तो वही रहेगा, लंब आधार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 अंश की जगह मैं क्या लिख दूं 60 अंश। कर्ण
कर्ण वही रहेगा दोस्त, मेरे दोस्त कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, मैं बताया था। लंब चेंज हो जाएगा। 60 ये है तो 60 के सामने की साइड ये है ना, ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी a√3/2 और आधार 60 के साथ ये लगा हुआ है, ये a/2। फिर इसके बाद सब वही करना है, पूरा फिर से वही करना, बस वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, sin 60, किसी के सामने cosec 60, क्योंकि साइन कहा जाएगा तो cosec निकालेंगे, cos 60, इसके सामने इसका अपोजिट क्या मिल जाएगा, sec, और tan 60, इसका अपोजिट क्या मिल जाएगा, cot 60। लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मैं बताया था, लाल यहाँ पे साइन, cos, tan, cot, sec एंड cosec, ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे a√3/2 है और कर्ण की वैल्यू a है, क्या है, a से कैंसिल हो गया, क्या गया, √3/2 आ गया वैल्यू, आ गया, बोलिए। अब कोसेक का यहीं से पता चल जाएगा, इसी का उल्टा 2/√3, क्योंकि कोसेक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कोसेक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और यही हो जाएगा ऊपर, ये जो है चेंज हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार में की वैल्यू क्या है, a/2 अपान में कर्ण की वैल्यू a है, ये कट गया, 1/2 बचा। तो दोस्त sec 60 इसी का उल्टा हो जाएगा ना, 2/1, क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, सही है। चलिए अब इसके बाद क्या है, tan 60, क्या है, tan 60, tan का फार्मूला लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए लंब की वैल्यू मैं यहाँ लिखा हूँ a√3/2, आधार की वैल्यू क्या है, a/2, ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे करिए, a√3/2 इंटू 2/a, 2 से 2, a से कैंसिल, √3 बचा, यही tan 60 की वैल्यू हो गई। क्लियर, तो tan आ गया, किसी का अपोजिट cot 60, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ये √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, आया ना समझ में। तो इस तरीके से 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के माध्यम से ज्ञात किए गए हैं। अब आपका बचा 45 अंश, 0 अंश और 90 अंश कैसे निकलता है। तो 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताएंगे, यानी अब 45 अंश के लिए, तो 45 अंश के लिए जो इसका डेरिवेशन है वो समबाहु त्रिभुज से नहीं हो पाता है, वो होता है समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज से होता है। किससे होता है, समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो क्यों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उससे क्यों होगा समझिए। यानी अब हम बताने जा रहे हैं आपको 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो निर्धारण किया गया है, जो आप लोग याद करे हैं या याद करेंगे, उसका पहले मैं आपको डेरिवेशन समझा दूंगा, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूं समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी A B C 90 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होगा, और ये 90 हो गया यानी 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये होगा। ये मैं साइड ए ले लिया, ये भी साइड ए होगा, ठीक है। अब हमें कर्ण नहीं पता है, कर्ण में पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि लंब आधार ए ही है, ये क्या आ जाएगा 2a², इसका वर्गमूल a बाहर यानी a√2। दोस्त हम लोग को कर्ण पता चल गया a√2, ठीक है। कर्ण की वैल्यू हम लोगों को पता चल गया a√2 होगा, ठीक है ना। अब चलिए जब हमें कर्ण पता चल गया तो एंगल ही पता है। अब मैं चाहे ये एंगल लूं, ये लूं, दोनों एंगल सेम ही है, तो लिखेंगे 45 अंश के लिए, 45 अंश के लिए त्रिकोण
मितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बताइए। 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो वही लिखना है sin 45 cos 45 tan 45। लाल बटे कक्का से आप देखेंगे तो साइन का लंब बटे कर्ण, इसका आधार बटे कर्ण और इसका लंब बटे आधार होता है। अब 45 डिग्री लेंगे, 45 यहीं पर है, चाहे आप ये लो मैं यही ले लेता हूँ। 45 है तो ये हमारा लंब हो जाएगा इसके सामने, ये आधार हो गया और ये कर्ण है ही। चलिए वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। लंब बटे कर्ण, लंब की जगह पे क्या है a और कर्ण की जगह पे क्या है a/√2। a से a कैंसिल हो गया 1/√2। ये sin 45 की वैल्यू आ गया। sin 45 की वैल्यू आ गया, किसी का अपोजिट कर देंगे तो cosec का आ जाएगा। cosec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। ये आधार बटे कर्ण है। आधार की वैल्यू क्या है दोस्त a है और कर्ण की वैल्यू क्या है a/√2। ये कैंसिल हो गया, ये भी 1/√2। और अगर cos का आ गया तो इसी का अपोजिट sec होता है, तो sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा √2/1। या ऐसे ना करके आप sec भी लगा सकते हैं, तो कर्ण बटे आधार ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे कट के फिर वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए tan 45 लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू ये है, आधार की वैल्यू ये है, a/a कैंसिल होके 1। तो यहाँ से हमें 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से पता चल गया। tan 45 है, इसका अपोजिट काट करेंगे और 1 का अपोजिट 1 ही होता है ना, 1/1 है, अपोजिट करेंगे 1/1 होकर फिर 1 ही आ जाएगा। तो 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पता चल गया। तो मैं क्या बताया, 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो निगमन है वो समबाहु त्रिभुज से किया गया है, और जो 45 अंश का निगमन है वो समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज ना राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल से किया गया है। और अब बचा है 0 अंश तथा 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब दोस्तों 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत बड़ी लॉजिक है, सोचना पड़ेगा, है सिंपल, मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी भी है, थोड़ा टफ भी है। इजी हमारे लिए है, टफ थोड़ा आपके लिए में भी हो सकता है, बट आप 1-2 बार समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे भी डेरिवेशन कहीं आता नहीं है, ये समझने के लिए है कि बात की कहीं बात उठी इसका डेरिवेशन कैसे होता है तो आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 90 अंश, अरे 0 अंश के लिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस आप समझिए अच्छे से। चलिए एक बात ये हमें समझना है, जैसे जो एंगल बनता है, ये देखिए एंगल क्या होता है, एक तो फिक्स रेखा रहती है, एक रेखा में उसी भी उठाता जाता हूँ धीरे धीरे, समझिए इसे उठा। क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल बनाने वाला लाइन है वो धीरे 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 बेस के पास आ रहा है। और जब ये बेस के पास आएगा दोस्त, उस कंडीशन में क्या होगा आप ध्यान समझिए कि इस कंडीशंस में जो बेस रहेगा, जो ये हाइपोटेनियस है, जैसे मान लीजिए ये भी देखो, ध्यान समझना है, इस कंडीशंस में मैं मान लूं कि यहाँ से मेरा ऐसे लंब आ रहा था, इसे थोड़ा मैं और रोटेट कर दिया तो लंब ये इतना हो जाएगा क्यों, और आधार यही है, फिर इसे यहाँ ऐसे कर दिया, तो जैसे जैसे मैं इसे रोटेट करते हुए 0 डिग्री यानी बना रहा हूँ तो उस कंडीशंस में मेरा कर्ण और आधार बराबर हो जाएगा और लंब छोटा होता जा रहा है, तो 0 डिग्री की कंडीशन में लंब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लंब का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। 0 कंडीशन में ऐसे देखिए मेरा हाथ इस हाथ के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो 0 वाले कंडीशन में क्या रहेगा, जो इस मेरे हाथ और इस हाथ के बीच का भी गैपिंग है यहाँ से यहाँ तक, वो जैसे जैसे 0 डिग्री करेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो यानी 0 डिग्री के कंडीशंस में हमें क्या पता चलता है, 0 अंश के लिए 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस कंडीशंस में हमें क्या पता चल रहा है कि 0 डिग्री वाले कंडीशंस में जो हमारा लंब रहेगा उस लंब की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और आधार बराबर कर्ण, आधार बराबर क्या रहेगा कर्ण, आधार और कर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर मैं आधार को x मानता हूं तो मेरा कर्ण भी कितना रहेगा x रहेगा। क्लियर है ना, बस एक ना कॉन्सेप्ट इसमें है, बाकी बहुत ईजी है। फिर से आप क्या लिखेंगे sin 0
cos 0 tan 0। बाकी ये आ जाएगा तो इसी का अपोजिट पता चल जाएगा। साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार। वैल्यू रखिए जल्दी से। लंब इसमें क्या है 0 और कर्ण क्या है x। आप भाग करेंगे 0 आएगा नहीं। साइन 0 की वैल्यू 0 तो यहाँ से जो cosec 0 बना मेरे दोस्त वो भी कितना हो जाएगा 0। cos आधार बटे कर्ण, आधार x है कर्ण भी x है, कट के कितना आ गया 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। tan 0 लेंगे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू क्या है कर्ण x है और आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ चलिए उल्टा में लिखा हो क्या, हाँ लंब बटे आधार होता है। tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 0 और आधार की वैल्यू x। तो आप जानते हैं 0 में किसी चीज से डिवाइड करेंगे 0, तो यहाँ से हमें sin cos tan की वैल्यू पता चल गया। cos का उल्टा sec होता है तो sec 0 की वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा और tan 0 0 की अपोजिट क्या होगी ये समझना है। तो 0/1 है ये या 0/x है, आप अपोजिट करेंगे तो x/0। और आप जानते हैं किसी भी चीज में जब 0 से डिवाइड कर देते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाएगी। tan 0 की वैल्यू 0 होती है बट cot 0 जो हो जाएगी, cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री की वैल्यू कहाँ से फाइंड किया ये आपको पता चल गया। अब हमें समझना है कि 90 डिग्री की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यानी sin 90 cos 90 tan 90। तो जैसे 0 डिग्री में एजम्पशन था वैसे 90 हो जाएगा। 0 डिग्री के लिए मैं इसे पास लगा रहा था, अब ये एंगल मुझे 90 पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है 90 डिग्री पहुंचाना है। चलिए समझिए। ट्रायंगल बनाने के लिए पहले तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है दोस्तों, किसमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ पे ये लाइन खींचेंगे तो देखिए धीरे धीरे ये एंगल बड़ा हो रहा है। अब मुझे बड़ा करके ध्यान समझना, मुझे बड़ा करके ये एंगल 90 बनाना है। क्या बना देना है 90 डिग्री बना देना है। तो 90 डिग्री जब बनाएंगे तो इस कंडीशन में आप समझ ही सकते हैं क्या होगा, ये हमें बड़ा करना है ना। तो 90 वाले कंडीशन में ये देखो हो जाएगा कि नहीं। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जैसे 0 डिग्री में क्या हुआ था कर्ण और आधार बराबर हो गया था और लंब की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, ऐसे 90 वाले कंडीशन में क्या होगा समझ रहे हैं। तो 90 वाले कंडीशन में देख रहे हैं कि जो हमारा लंब है और कर्ण है वो बराबर हो जाएगा और आधार नहीं रहेगा। आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि आधार को उतना फिक्स नहीं ले सकता, एक ही पॉइंट से एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री में आधार की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, यानी 90 अंश के लिए 90 डिग्री के लिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब और आधार की वैल्यू कितनी, बस आप ही फार्मूला लगा लीजिए, आपको 90 के लिए वैल्यू पता चल जाएगा sin 90 cos 90 और क्या होता है tan 90 वैल्यू। ये लंब बटे कर्ण दोस्त, लंब और कर्ण बराबर है, इसे x मान लो इसे भी x मान लो, x बटे x करके इतना 1 तो sin 90 की वैल्यू 1 तो sin का अपोजिट क्या होता है cosec होता है। sin का अपोजिट क्या हो जाता है cosec, तो cosec 90 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। cos 90 आधार बटे कर्ण, इस कंडीशन से आधार की वैल्यू 0 है, कर्ण की वैल्यू x है। आप जानते हैं 0 किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा, इसी का अपोजिट क्या होगा sec। अब दोस्त 0 का अपोजिट करेंगे तो 1/0 और 1/0 यानी क्या 0 का अपोजिट भी बताया था इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा तो sec 90 की वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद tan 90 में लेना है, tan 90 tan का फार्मूला लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू x है आधार की वैल्यू 0। आप जानते हैं 0 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गया और इसी का अपोजिट क्या होता है cot 90 अनंत है x/0, 0/x करेंगे तो 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो गया 90 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पता चल गया। अब यही इसमें इतना था कॉन्सेप्ट, आपको टफ लगा या इजी लगा जो भी हो बात, मगर इसका जो डेरिवेशन था मैं एकदम सरलतम तरीके से अपने अनुभव के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद लगे या समझ में आया हो ठीक है
तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, मैं और किसी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही।